अरे मोहिनी, तुम यहाँ नदी के किनारे हो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ढूंढ कर आई। तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी मोहिनी। क्या हुआ रश्मि? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। क्यों रश्मि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना, मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ। अगर मुझे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? और क्या ही होगा। क्या तुझे पता है मोहिनी, बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने कितना मना किया था कि मैं अभी और पढ़ाई करना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन माँ बाबा मेरी एक नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएंगे। अब मैं क्या करूँ मोहिनी, तू ही मुझे कोई रास्ता बता। ये तो क्या कह रही है रश्मि? तेरी शादी? अभी तो हमने 10वीं कक्षा में कदम रखा है। अभी अगर तेरी शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? तू पढ़ाई कर रही थी, इसलिए बाबा मुझे भी पढ़ा रहे थे। अब मेरा क्या होगा? और तूने तो कहा था कि तू बहुत आगे तक पढ़ाई करेगी। तू अपने माता पिता को समझा नहीं पाई क्या? मोहिनी, तू तो जानती है हमारे घर की हालत क्या है। अब मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी मोहिनी। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब शायद तुझसे और मुलाकात नहीं होगी। तुझे दोस्त होने के नाते एक ही बात कहूंगी, अगर तेरे पिताजी भी तेरी शादी करना चाहे तो तू भी शादी कर लेना। यही तेरे लिए अच्छा होगा। मेरे तो माँ बाप दोनों हैं, पर तेरे तो सिर्फ पिताजी है, माँ भी नहीं है। तूने एकदम सही बात कहा। मेरी किस्मत तो तुझसे भी ज्यादा खराब है। तो कम से कम अपना दुख अपनी माँ से तो कह सकती है, लेकिन मैं तो किसी से कुछ नहीं कह सकती। खैर, तेरे नए जीवन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है मोहिनी, तो अब मैं घर चलती हूँ। माँ बहुत चिंता कर रही होगी, वैसे ही आने में काफी देर हो गई है। अच्छा सुन रश्मि, शादी के बाद अगर कभी घर आए तो मुझसे ज़रूर मिलना। तू मेरी बचपन की सहेली है, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब तू जा, मैं भी ये बर्तन धोकर अभी चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है मोहिनी, अब मैं चलती हूँ। और सुन, एक बात कहती हूँ, तेरे पिताजी जो भी कहे तो वही सुनना, इसी में तेरा भला है। बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। बहू, मैंने अपने छोटे बेटे के लिए पंडित जी से कहा था कि कोई लड़की देखे। पंडित जी ने बताया कि मेरे बेटे के लायक एक लड़की मिली है जो बहुत ही सुंदर है। उस लड़की के घर तुम्हें और मुझे जाना होगा। सब अच्छे से जांच परख लेना होगा, समझी? इसीलिए 2 दिन बाद तैयार रहना बहू। हम दोनों साथ में ही घर से निकलेंगे। बेटा तो शहर में रहता है, इसीलिए उसे साथ नहीं ले पाएंगे। ठीक है माँ, चलना है का क्या मतलब है, बिल्कुल चलूंगी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मेरे देवर की शादी है और मैं लड़की देखने ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? और लड़की वालों से लेन देन की बात भी तो करनी होगी ना। आप तो सब कुछ मुंह खोलकर नहीं कह पाएंगी, मुझे भी तो कुछ कहना होगा। मैं 2 दिन बाद तैयार रहूंगी। ठीक है बहू, मुझे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तेरी जैसी बहू मिली है जिसके मन के साथ मेरा मन बहुत मिलता है। मैं मन में जो सोचती हूँ तू भी वही सोचती है। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अगर मन ना मिले तो क्या परिवार चलता है? मन का मिलना ही सबसे बड़ा मेल है। लेकिन देखिए ना माँ, हमारे बीच इतना मेल होने के बावजूद आपके बड़े बेटे मुझे अपनी आँखों से देख नहीं सकते। उसके बारे में सोचना छोड़, वो किसे पसंद करेगा या नहीं ये उसका काम है। तू मुझे बहुत पसंद है, तू हमेशा मेरे ही पास रहेगी। वो लोग तो सत्यवादी हैं,
उनके साथ बातों या काम में तो कभी जीत नहीं पाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन माँ आपका छोटा बेटा भी तो बड़े बेटे जैसा ही है। हम जो करने जा रहे हैं, अगर उसे पता चला तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। बेटी मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर तू अनुमति दे तो क्या मैं कह सकता हूँ? अरे पिताजी कहिए ना, मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? माँ की मृत्यु के बाद आपने ही तो मेरा सारा ख्याल रखा है पिताजी, मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया है। हाँ बेटी, तू तो मेरी लक्ष्मी है। सुन बेटी, हर पिता का एक सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करे। दूसरे पिताओं की तरह मेरा भी यही सपना है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर सकूं। सुन बेटी, पंडित जी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया है। लड़का शहर में रहता है और बहुत अच्छे खानदान का है। अगर तेरी रजामंदी हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक बात पहले ही कह देता हूं बेटी, अगर तू ये शादी कर लेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो अभी सिर्फ 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 12वीं पास कर लूँ फिर सोचूंगी। लेकिन इतनी जल्दी शादी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन सुनिए बाबा, अगर परिवार मेरे मन जैसा होगा तभी मैं इस शादी के लिए राजी होंगी, वरना आप तो जानते ही हैं कि आजकल के रिश्ते कैसे होते हैं, शादी के बाद तलाक हो जाते हैं। अगर परिवार ही अच्छा ना हो तो आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो सब ठीक है बेटी, लेकिन तुझे एक बात पहले ही बता देता हूँ, लड़के वाले तुझे 2 दिन बाद देखने आएंगे। उनकी बातों पर कोई बहस मत करना, वरना उन्हें बुरा लग सकता है। समझी बेटी? उनके सामने अपना मुंह थोड़ा बंद ही रखना। मुझे पता है तू बहुत सीधा जवाब देती है, पर तू जो भी सुने उसे एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। अच्छा बाबा ठीक है, मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन बाबा, आप तो जानते ही हैं कि मैं बचपन से ही अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो अन्याय का विरोध नहीं करते वो सबसे बड़े अपराधी होते हैं। लेकिन अगर वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, अब तू जल्दी से खाना बना ले, मैं हाथ मुंह धोकर खाना खाऊंगा। आज मुझे काम के लिए बहुत दूर जाना है, जाते जाते शाम हो सकती है। तू घर के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर ही रहना। वाह वाह वाह, लड़की का रूप तो बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, पंडित जी ने जैसा कहा था, लड़की तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हमें लड़की बहुत पसंद आई। ऐसी लड़की हमें और कहाँ मिलेगी? जैसे बाल है वैसे ही आंखें और चेहरा, बहुत सुंदर। हाँ भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है। आप तो लड़के के बारे में सब जानते ही हैं। मेरा देवर बहुत अमीर है, वो शहर में बड़ी नौकरी करता है, आपकी बेटी को बहुत सुखी रखेगा। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। शहर में नौकरी की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए वो आज नहीं आ सका। हम दोनों ही बात पक्की करने आए हैं। तो भाई साहब, अगर आपकी पसंद हो तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएं। बहन जी, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी बेटी पसंद आई। मैं तो आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए पहले से ही तैयार था। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। आपको मेरी बेटी से जो भी पूछना है पूछ लीजिए। मैं तो ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाऊंगी, जो भी पूछेगी मेरी बड़ी बहू ही पूछेगी। मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, ये सब ज्यादा नहीं समझती। लेकिन भाई साहब, आपके घर की ये हालत क्यों है? घर पक्का ना बनवाकर ऐसा कच्चा घर क्यों है? क्या बताऊं बहन जी, हम उतने अमीर नहीं हैं। मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मेरी बेटी को बहुत मुश्किलों से पाला है, इसीलिए पैसे जमा नहीं कर पाया।
सब बेटी की पढ़ाई में खर्च हो गया, और खाने पीने का तो छोड़ ही दीजिए। वो सब तो ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें जो चाहिए वो मिल जाए तो काफी है। फालतू बातों से कोई फायदा नहीं। बहू, तुझे लड़की से जो पूछना है पूछ ले, चुप क्यों बैठी है? तो सुनो, तुम्हारी पढ़ाई कितनी है? ठीक से पढ़ाई की थी या सिर्फ पढ़ाई के नाम पर यहाँ वहाँ घूमती रही? नहीं दीदी, मैंने ठीक से ही पढ़ाई की है। मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। आपको तो पता ही है कि हमारे घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए पिताजी की जितनी हिम्मत थी उतनी मैंने पढ़ाई की। चलो ठीक है, पर खाना बनाना आता है या सिर्फ बैठकर खाना जानती हो? हमारे घर में बहुत लोग हैं, सबका खाना बनाना पड़ेगा तुम्हें। भगवान की कृपा से मुझे सब खाना बनाना आता है। बचपन में ही माँ गुजर गई थी, उसके बाद से घर का सारा काम और खाना मैंने